हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइफ एंड लिटिल वन। Once again I'm back with some interesting topics. So आज का हमारा टॉपिक है अबाउट चांदीपुरा वायरस। तो अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो, सो यू मस्ट बी अवेयर कि चांदीपुरा वायरस आजकल हेडलाइंस पर है। सो यस दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं आपसे डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। सो सबसे पहले लेट अस नो कि चांदीपुरा वायरस है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चांदीपुरा वायरस ये कोई न्यू वायरस नहीं है। सो इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1965। ये महाराष्ट्र के एक चांदीपुरा नाम के विलेज में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस है क्या। सो ये एक जूनोटिक वायरस है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये एक आरएनए वायरस है जो सैंड फ्लाइज जैसे मस्कीटोस की बाइट से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है, यानी कि होस्ट में आता है। सो ये वायरस मेनली इंडिया में प्रिवेलेंट है और मोस्टली मॉनसून सीजन में ये एक्टिव होता है। एंड मोस्टली ये वायरस का इन्फेक्शन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिम्टम्स। सो अभी देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस के इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो कोविड के इन्फेक्शन में जैसे वायरस लंग्स पर असर करता था, उसी तरह ये वायरस बच्चों के ब्रेन पर असर करता है। बच्चों में एन्सेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन में स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं। सो दूसरे इन्फेक्शंस की तरह इस इन्फेक्शंस में भी बच्चों में फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, बच्चों की अलर्टनेस लेस हो जाती है और काफ़ी सीवियर केसेस में बच्चे को सीजर्स होना या फिर बच्चों में बेहोशी होना भी हो सकता है। सो अगर आपका बच्चा 9 मंथ से 14 ईयर्स के बीच में है, सो अगर वो बच्चे में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स डायग्नोसिस। सो ये इन्फेक्शन हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा। सो ये इन्फेक्शंस का पता लैब टेस्ट में होता है, जैसे कि RT-PCR, वायरस आइसोलेशन या फिर सेरोलॉजिकल एसेस जो वायरल आरएनए और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की। तो चांदीपुरा वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। मैनेजमेंट सपोर्टिव होता है जो सिम्टम्स रिलीफ करता है और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपने आसपास सैंड फ्लाइज की पॉपुलेशन को कम करना होगा, सैंड फ्लाइज के बाइट से बचना होगा, अपने बच्चों को रिपेलेंट क्रीम्स लगवाना, उन्हें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाना और रात को मस्कीटो नेट में ही सुलाना जरूरी है। सो प्रेजेंटली गुजरात में इसके काफ़ी सारे केसेस पाए गए हैं। सो रिसेंटली भरूच डिस्ट्रिक्ट के एक नेत्रांग विलेज में एक डेथ केस सामने आया है ड्यू टू चांदीपुरा वायरस। सो हाल ही में चांदीपुरा वायरस का इन्फेक्शन एक इमर्जिंग पैथोजन माना गया है, जिससे हाई मोर्टेलिटी रेट्स के आउटब्रेक्स कॉज करने की कैपेसिटी स्पेशली बच्चों में ये रखता है। पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स और गवर्नमेंट की भी कोशिश जारी है कि ये चांदीपुरा वायरस के इन्फेक्शंस को कंट्रोल और मॉनिटर कैसे करें स्पेसिफिक एंडेमिक रीजन्स में। सो ये वीडियो को बनाने का सोल पर्पस यही है कि आप सबको अवेयरनेस हो जाए अपने घर के आसपास, क्योंकि मॉनसून सीजन चालू है तो पानी जमा ना होने दीजिए। अपने बच्चों को कम से कम बाहर खेलने, गंदगी में, मड में, डर्टी थिंग्स में आप कम से कम बच्चों को अलाउ कीजिए बाहर जाने के लिए। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।